यहां एक भूतिया कहानी हिंदी में प्रस्तुत कर रहा हूं। संक्षिप्त मगर डरावनी। पुराना कुआं। एक छोटे से गांव में एक बहुत पुराना कुआं था। कहते थे उस कुएं से रात के समय किसी लड़की के रोने की आवाज आती थी। गांव के लोग इतने डरते थे कि सूरज ढलते ही उस रास्ते से भी नहीं गुजरते थे। एक बार गांव में बाहर से एक नौजवान आया। उसने इन किस्सों पर भरोसा नहीं किया। उसने तय किया कि वो रात में उस कुएं के पास जाकर देखेगा कि सच्चाई क्या है। रात के ठीक 12 बजे वो कुएं के पास पहुंचा। चारों तरफ घना सन्नाटा था और हवा भी कुछ अजीब सी लग रही थी। तभी अचानक उसे कुएं से किसी के रोने की आवाज आई। वो डर तो गया मगर हिम्मत करके कुएं के पास गया और झांक कर देखने लगा। अचानक कुएं के अंदर से एक सफेद साड़ी पहने लड़की निकली, जिसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बिल्कुल सफेद। वो धीरे धीरे उस नौजवान की तरफ बढ़ने लगी। नौजवान घबरा गया और भागने की कोशिश की, मगर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। वो लड़की उसके बिल्कुल पास आ गई और धीमे से बोली, मुझे नीचे खींच ले, मैं बहुत अकेली हूं। अगली सुबह गांव वालों को कुएं के पास उसी नौजवान की लाश मिली, जिसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था और आंखें खुली की खुली रह गई थीं। कहते हैं आज भी उस कुएं से रात में रोने की आवाज आती है और जो भी उसकी सच्चाई जानने जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। अगर आप चाहें तो मैं और भी डरावनी कहानियां या लंबी भूतिया कहानी भी लिख सकता हूं, बताइए। यहां एक भूतिया कहानी हिंदी में प्रस्तुत कर रहा हूं। संक्षिप्त मगर डरावनी। पुराना कुआं। एक छोटे से गांव में एक बहुत पुराना कुआं था। कहते थे उस कुएं से रात के समय किसी लड़की के रोने की आवाज आती थी। गांव के लोग इतने डरते थे कि सूरज ढलते ही उस रास्ते से भी नहीं गुजरते थे। एक बार गांव में बाहर से एक नौजवान आया। उसने इन किस्सों पर भरोसा नहीं किया। उसने तय किया कि वो रात में उस कुएं के पास जाकर देखेगा कि सच्चाई क्या है। रात के ठीक 12 बजे वो कुएं के पास पहुंचा। चारों तरफ घना सन्नाटा था और हवा भी कुछ अजीब सी लग रही थी। तभी अचानक उसे कुएं से किसी के रोने की आवाज आई। वो डर तो गया मगर हिम्मत करके कुएं के पास गया और झांक कर देखने लगा। अचानक कुएं के अंदर से एक सफेद साड़ी पहने लड़की निकली, जिसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बिल्कुल सफेद। वो धीरे धीरे उस नौजवान की तरफ बढ़ने लगी। नौजवान घबरा गया और भागने की कोशिश की, मगर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। वो लड़की उसके बिल्कुल पास आ गई और धीमे से बोली, मुझे नीचे खींच ले,